सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा स्वाध्याय निरंतर चल रहा है और हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के लगभग 40-42 सूक्तों तक हमने स्वाध्याय किया है, जो प्रमुख मंत्र थे। बहुत ही सुंदर यह उपदेश परमात्मा का हम सबके लिए है। हमारे जीवन में हमारे अंदर हिंसा का भावनाएं, हम किसी के निंदक न बने, हमारे अंदर ईर्षा द्वेष के भावनाएं, जो पवित्र मार्ग है, जो पवित्र पथ है, उस पवित्र पथ का हम सदा सर्वदा आलंबन उसका लें, उस पथ पर अपने को चलाएं, पथ से कभी भी हम नीचे न गिरें। अनेक अनेक प्रकार से उस प्रभु ने हमको समझाया है, हमको बताया है, उपदेश किया है। आज हम पुनः बहुत ही जो सुंदर मंत्र है उसका हम वाचन यहाँ से करेंगे। सुपथ से चलना, ये तो हमने पढ़ करके, और आगे हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक रहें। अपना तन और मन जब स्वस्थ रहता है तो हमारा सारा कार्य ठीक ठीक चलता है। बिना तन और मन के स्वस्थ किए बिना वो चल नहीं सकता है। तो जो सात्विक भोजन है उसकी चर्चा यहाँ की है, और सब जानते हैं कि आहार हमारा अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, संस्कार अच्छा होना चाहिए, समस्त कार्य हमारे अच्छे हो जाएंगे। पिछली कक्षा में थोड़ी सी हमने चर्चा की थी और ये कहा था हम संकल्प करें कि हम सात्विक भोजन ग्रहण करें, कभी भी ऐसा आहार ना लें जो हमारे लिए तन और मन दोनों के लिए, क्योंकि अन्न का प्रभाव विशेष पड़ता है हमारे शरीर में, हमारे मन में। उसी का अगला मंत्र है, हमारा जो उदर है वो ठीक रहना चाहिए। तो इस पर हम इसको, मैं पहले मंत्र को लिख देता हूँ, फिर चर्चा करूँगा आपके समक्ष। ओम शक्धि पूर्धि ओम शक्धि पूर्धि प्रयंसी च शिशि
शिशीः प्रास्युदरम्। पूषन्निह क्रतुं विदः। ओम शग्धि पूर्धि प्रयंसी चा शिशीः प्रास्युदरं पूषन्निह क्रतुं विदः। ओम शग्धि पूर्धि प्रयंसी चा शिशीः प्रास्युदरं पूषन्निह क्रतुं विदः। बहुत ही सुंदर मंत्र है। शग्धि पूर्धि प्रयंसी चा शिशीः प्रास्युदरम पूषन्निह क्रतुं विदः। भावार्थ पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि वेद मंत्र का संकेत क्या है हमारे लिए। जैसे पहले मंत्र में कहा था कि हमारा आहार बहुत ही सात्विक होना चाहिए और सोयवस जो हमारे लिए हर प्रकार से आरोग्यता को प्रदान करने वाला है, ऐसा आहार हम ग्रहण करें। और यहाँ पर क्या इस मंत्र में विशेष बात कही कि हे पोषण, हे पोषक प्रभु, आप शक्ति हमें शक्ति संपन्न कीजिए। शक्ति से ही तो आगे बढ़ना संभव होगा, शक्ति से ही हमारे जीवन का अस्तित्व है। यदि हम शक्तिमान नहीं होंगे, बुद्धिमान नहीं होंगे, बलवान नहीं होंगे तो हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं होगा। शक्ति जिसके पास होती है उसी से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। शक्ति विहीन व्यक्ति, चाहे आत्मिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, मन की शक्ति हो, सब प्रकार की शक्तियों का परिणाम सुखद होता है, परंतु शक्ति जो है वो सही दिशा में लगनी चाहिए। गलत दिशा में यदि शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उससे बड़ी हानि होती है। तो शक्ति संपन्न कीजिए प्रभु। और पूर्धि, आप हमें धनों से परिपूर्ण कर दीजिए। हर प्रकार का धन हम मनुष्यों के लिए भौतिक सुख की कामना के लिए विशेष लाभकारी होता है। बिना धन के कोई भी व्यक्ति, किसी का जीवन सुखद नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ लोग धन, रुपए, पैसे, धन, सोना चांदी आदि को मानते हैं, वो भी एक धन है। और एक जो अपने सामर्थ्य का धन है, बल का धन है, अपने ज्ञान का धन है, ब्रह्मचर्य का धन है, सदाचार का धन है, अच्छे विचार का धन है, ये भी बहुत बड़ी पूंजी होती है। ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत धनाढ्य हैं, बहुत पैसे वाले हैं, वो हर प्रकार से धन से युक्त है, हर प्रकार के धन से नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर चरित्र का, सदाचार का, करुणा का, प्रेम का, स्नेह का भी धन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भौतिक धन तो हमने खूब इकट्ठा कर लिया है लेकिन हम भावनाओं से कंगाल हैं, भावनाओं से हम शून्य हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो हमको धन संपन्न बनाइए। उन्नति के लिए किसी भी आवश्यक धन की हमें कभी भी कमी ना रह जाए, हम धन धान्य से परिपूर्ण हो।
च और प्रेयंसी, हमें दुष्ट कर्मों से पूर्णतया रोकिए। जो अच्छे कार्य नहीं हैं, जो हमारे लिए अकल्याणकारी कार्य हैं, उन कार्यों से हम सदा पृथक रहें, सदा उससे विलग रहें, कभी भी उससे मिले नहीं, अर्थात वो हमारे अंदर समाहित ना हो सके। आप हमको सही रास्ते पर ले चलिए। आपकी कृपा से धन आदि को प्राप्त करके हम कभी कुपथ में ना चले जाएं, ऐसे कुमार्ग का आलंबन ना ले लें, ऐसे कुमार्ग से अपनी यात्रा ना आरंभ कर दें जो हमको सीधा नरक में ले जाने वाला हो। इसलिए कुमार्ग से हम बचें। कहते हैं कि लक्ष्मी का जो धन की देवी जिसको कहते हैं, उसका वाहन उल्लू होता है। उल्लू जिसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात्रि में देखता है, अर्थात जो धन के अभिमान में चूर चूर हो जाता है, उसको अहंकार इतना भरपूर हो जाता है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम, करुणा, परस्परता, स्नेह या कृतज्ञता, आदर, सत्कार, ये वो व्यक्ति भूल जाता है। हाँ, उनमें वे व्यक्ति भी होते हैं जो धन का अभिमान उनको होता नहीं है और वो विवेक पूर्वक धन का सदुपयोग करते हैं। वो सुपथ में धन को लगाते हैं, कल्याण के मार्गों में अपने को चला करके कल्याणकारी कार्यों में खर्च करते हैं धनों को, तो वो तो वास्तव में धनपति होते हैं। और जो व्यक्ति धन के अहंकार में चूर चूर हो जाता है, मगरूर हो जाता है, वह व्यक्ति अपने को बिल्कुल पाप की ओर ले जाता है। उस धन को वह विलासिता में खर्च करता है, धन को अहंकार की पूर्ति में खर्च करता है, धन को अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करता है, यश कीर्ति के लिए खर्च करता है। दीन दुखियों पर कभी खर्च नहीं करता, भूखे को कभी रोटी नहीं खिलाता है। लेकिन जो संस्कारी व्यक्ति होता है, उसके पास जो भी धन है, कैसा भी धन है, वो दूसरों के लिए होता है, वो लोक के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। तो इसलिए वेद में कहा है कि हमको, हे परमपिता परमेश्वर, धन आदि हमको प्राप्त कराइए और दुष्ट मार्ग से हटा दीजिए। शिशी ही, आप हमारी बुद्धियों को तीक्ष्ण कर दीजिए। मंद बुद्धि ही तो हमारे मार्ग भ्रंश का कारण है। पथ भ्रष्ट हम हो जाते हैं जब हमारी बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं करती है। और उदरम, हमारे उदर को प्रासी, न्यूनता से रहित कर दीजिए, उसका पूर्ण कीजिए। उदर के कारण शरीर में विविध रोगों की उत्पत्ति हुआ करती है और तब शक्ति क्षय होकर के सब प्रकार से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं और यह अवगुणों का उद्भव का भी उपक्रम होता है। शरीर का जो महत्वपूर्ण अवयव, वैसे तो सब अंग महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन यदि पेट हमारा ठीक नहीं है, यदि हमारा उदर नहीं ठीक है, आज तो लगभग 90 से 95% लोग पेट की बीमारी रहते हैं। उनको कभी कुछ, कभी गैस, कभी अपच, कभी खट्टी डकार, कभी कोलाइटिस, कभी अल्सर, कभी पेट जो है किडनी में समस्या, कभी लीवर में समस्या। अलग अलग लोगों को अलग अलग बीमारियां रहती हैं। लेकिन यदि वह आहार पर नियंत्रण करेगा, अपने विचार पर नियंत्रण करेगा, तो निश्चित रूप से उसका उदर भी ठीक रहेगा। पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। पेट यदि ठीक नहीं है तो शरीर भी तंदुरुस्त नहीं होगा, हृष्ट पुष्ट नहीं होगा, शरीर में अनेक प्रकार के रोग अपने आप आने लगते हैं। इसलिए पेट का ठीक होना परम आवश्यक है। और अच्छे आहार से, अच्छे विचार से, विचारों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे पेट के ऊपर। यदि हम क्रोध करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, लोभ करते हैं, चोरी करते हैं, वासना की भावना से परिपूर्ण है, तो हमारा पेट कभी साफ नहीं रह सकता, कभी हमारा पेट ठीक नहीं रहेगा। अपचन हो जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा क्षारीय द्रव्य स्रावित होता है तो फिर अलग अलग बीमारियां आने लगती हैं। रक्त दूषित हो जाता है, वात प्रकोपित हो जाता है,
कभी पित्त प्रकोपित होता है, कभी कफ जो है प्रकोपित होता है। तो इससे क्या होता है, शरीर हमारा फिर धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त होता है। इसलिए लोभ, ईर्ष्या या छल कपट या किसी के प्रति क्रोध की जो भावना है, या हमेशा चिंता जो व्यक्ति करता रहता है, सदा चिंता में अपने को लगाए रखता है, तो चिंता और चिता दोनों एक समान कहलाती हैं। उसको फिर धीरे धीरे भूख उसकी मर जाती है, वो भूख नहीं उसको लगेगी, उसका पाचन, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी खराब हो जाता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो वेद में कहा है कि अपने पेट को ठीक करिए, अपने उदर को ठीक रखिए, प्रासी न्यूनता से रहित कर दीजिए और उसका पूर्ण कीजिए, तथा पूषण, हे पुष्टिकर्ता परमात्मा, हे देव, इह, इस जीवन में हमें अवगुणों के उद्भव का भी जो है जो उपक्रम होता है, हे पूषण, उस जीवन में क्रतुम विदः, कर्म, संकल्प, ज्ञान प्राप्त कराइए, ताकि हमारा जीवन सफल हो, परिपूर्ण हो। यह कर्म कब हम संपन्न कर सकते हैं ठीक ठीक, जब हमारा सामर्थ्य ठीक होगा, हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होगी, तो हमारा जप में भी मन लगेगा, मंत्र में भी मन लगेगा। जप पूर्वक मंत्र या मंत्र पूर्वक जप करना, तथा अनेक प्रकार की जो विधियां ध्यान की हैं, व्यायाम की हैं, सत्संग की हैं, सेवा की हैं, सत्कार की, उन विधियों में हमको पूरी रुचि होती है। और जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हमारे जीवन में हमारा स्वयं का नियंत्रण नहीं होगा, तो फिर स्थिति बड़ी डावाडोल हो जाती है, बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। इसलिए कर्म, संकल्प और ज्ञान प्राप्त कराइए। कर्म की प्रधानता कही है मनुष्य के जीवन में, और जो सदकर्म नहीं करता मानव जीवन में, उससे बड़ा कोई कृतज्ञ नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कोई एहसान फरामोश नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं हो सकता है। अनेक शब्द बोले जा सकते हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने हमको इसीलिए दिया है कि हम उत्तम शरीर को प्राप्त करके, उत्तम बुद्धि को प्राप्त करके उत्तम कर्मों को करें। क्योंकि अन्य जो प्राणी हैं वो अपने जीवन में केवल भोग को भोगते हैं, कर्म की प्रधानता केवल मनुष्य जीवन में है और उसका फल भी उसको मिलता है। अतः कर्मों की पवित्रता के लिए हमको अपने ज्ञान का आधान अपने जीवन में करना चाहिए, परिपक्वता लानी चाहिए, तथा संकल्प के साथ यह होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफलता को प्राप्त हो। तो जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए शक्ति, धन संचय, संयम, तीव्र बुद्धि तथा पेट का ठीक होना बहुत आवश्यक है। ये बातें अत्यंत आवश्यक हैं। हम में संकल्प हो कि हम इन्हें अवश्य आत्मसात करेंगे। इन संकल्पों को हम सदा दोहराएं तथा अपने जीवन को सुंदर, सफल और आनंद से युक्त बनाएं, क्योंकि इसके बिना तो हमारा जीवन श्रेष्ठ चल नहीं सकता, श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता है। और उस परमात्मा की विशेष कृपा है कि मनुष्य का जीवन मिला है। तो अपने जो पेट को और वेट को भी ठीक रखें, क्योंकि पेट ठीक नहीं होगा तो वेट भी बढ़ जाता है। अपने को फिट रखें, तभी हिट बनेंगे, तभी प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। बात प्रसिद्धि की नहीं है, बात यह है कि जीवन उस परमात्मा ने दिया है और इसको ऐसे जीना, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के जैसा जीवन जीना, तो इस महान जीवन का अपमान है, इसका अनादर है। परमात्मा के द्वारा दी गई इस सौगात को हम सदकर्मों में लगाएं, सदाचार में लगाएं, सद्व्यवहार में लगाएं, तो हमारे जीवन का परिपूर्णता से किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी और उसका सदुपयोग हो जाएगा, हमारा स्वयं का और दूसरों का भी। परार्थ और स्वार्थ दोनों सिद्ध होगा। अर्थात हम जब दूसरे के लिए परोपकार अर्थात स्व उपकार हो जाएगा, हम दूसरे के ऊपर उपकार करेंगे तो वो उपकार हमको ही वापस मिलता है।
हम किसी भी प्रकार से, चाहे वाणी से किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं, किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, जैसा जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वही वही चीज़ हमको मिल जाती है। इस परमात्मा की बहुत बड़ी महिमा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। इसलिए परमेश्वर का ध्यान, उसका गुणगान, उसका चिंतन करना हम सबके लिए परम आवश्यक है। स्वधर्म है, स्वकर्म है। कहा है, परमेश्वर से प्रीति कर मन अपने को जीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर मन अपने को जीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। इस दुनिया में सबसे ऊंचा मानव का तन पाया है। जीने वाले सांस तुम्हारे जीवन का सरमाया है। वक्त रहेगा बीत कर सोच समझ मन मीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। तन को तो मजबूत बनाया मन क्यों निर्बल तेरा है। तन को तो मजबूत बनाया मन क्यों तेरा निर्बल है। बाहर तूने दीप जलाए अंदर घोर अंधेरा है। बातें ना विपरीत कर मन को भी ना भयभीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर मन अपने को जीत कर। जीवन है नैया की धारा सुख दुख है ये दोनों किनारा। जीवन है नैया की धारा सुख दुख दो किनारे हैं। इसी के अंदर आते जाते कितने जन्म गुजारे हैं। वर्तमान संगीत कर सफल भविष्य अतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर मन अपने को जीत कर। आलस्य व अज्ञान के कारण धर्म कर्म सब भूल गया। धन दौलत को सब कुछ समझा इस झूले पर झूल गया। आलस और अज्ञान के कारण धर्म कर्म सब भूल गया। धन दौलत को सब कुछ समझा इस झूले पर झूल गया। शुभ कर्म संगृहीत कर मुक्ति पथिक निर्णीत कर। परहित पर उपकार में जीवन को व्यतीत कर। परमेश्वर से प्रीत कर मन अपने को जीत कर। परहित पर उपकार में अपने जीवन को व्यतीत कर। हम अपने जीवन को परहित में दूसरों की भलाई में सदा लगाते रहेंगे। इस पथ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही जीवन का कल्याण होगा। और कोई उपाय नहीं दूसरा कि हम कोई बिल्कुल स्वर्ग से कोई उतर करके आएगा और हमारी पूरी रक्षा करेगा, नहीं। हमको अपने जीवन की, अपने जगत की, अपने शरीर की और संसार की रक्षा करनी है। इसीलिए परमात्मा ने इतना उच्च मस्तिष्क दिया है, उच्च विचार दिए हैं और जीने का आधार दिया है, सुंदर शरीर दिया है। मनसा वाचा कर्मणा हम अपने जीवन में सुदृढ़ता लाएं, परिपक्वता लाएं। एक पल के लिए भी किसी प्रकार से हमारा जीवन नष्ट ना होने पाए। और जब इस पथ पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे आहार, हमारे उदर जो
हमारा पेट है उसके लिए अनुकूल होने लगते हैं। हम जब ये कहें कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न जुगुप्सते, तो जब सब में हम परमात्मा का दर्शन करेंगे, उसका स्वरूप देखेंगे, तो हमारे अंदर के दोष अपने आप क्षीण होने लगते हैं और इन दोषों को क्षीण करके विशुद्ध आत्मा हम बन जाते हैं, पवित्र आत्मा बन जाते हैं। निष्काम भाव हमारे जीवन में उतरने लगता है, जिससे हमारा हर प्रकार से कल्याण होता। कभी भी अकल्याण हो ही नहीं सकता जब उसकी हम शरणागति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से यह हमको समझ में आना चाहिए। एक पल के लिए भी इससे विपरीत जीवन नहीं जीना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा, जग गए तो फिर सवेरा आएगा, अर्थात नींद से अखियां हमारी खुलेंगी तो निश्चित रूप से। आज की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।